नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। चना की फसल में कीट रोग नियंत्रण के उपाय। पशुओं में अढ़ैया बुखार से बचाव के उपाय और उपचार। चने की फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में उकठा रोग और इल्लियो का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। अगर किसान समय रहते इनकी रोकथाम नहीं करेंगे तो फसल पूरी तरह से खत्म हो सकती है। ऐसे में तमाम सावधानियों को बरतते हुए आप फसल में कीट और रोग की रोकथाम कैसे करें, तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के डॉक्टर अखिलेश कुमार से। जैसा कि ये रबी के मौसम में हमारे किसान भाई जो है चने की खेती करते हैं। चने में कीट और रोग से ज़्यादा समस्या होती है। खासकर जो है जैसा कि उकठा बीमारी जिसको हम लोग बिल्ट करते हैं उससे भी एक समस्या है। दूसरी जो है फली छेदक कीट जिसको जो हम लोग हरे रंग की जो इल्ली होती है उसका जो है फल वाली अवस्था पे प्रकोप होता है, तो उससे जो है काफ़ी नुकसान होता है। लगभग 35 से 40% नुकसान हो जाता है। और वो जो उकठा बीमारी है उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो इसमें अभी हम ये दो जो हमारे ये कीट और रोग है इस पे हम चर्चा करेंगे। चने की फसल में उकठा रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग के कारण पौधे धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाते हैं। पौधे को उखाड़कर देखने पर उसकी मुख्य जड़ और उसकी शाखाएं सही सलामत होती हैं, लेकिन छिलका भूरे रंग का हो जाता है और जड़ को चीरकर देखें तो उसके अंदर भूरे रंग की अधारियां दिखाई देती है। इस रोग का प्रकोप पौधे की किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो उकठा बीमारी के लिए तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं, अगर इसको जो है पूर्व में अगर इसकी व्यवस्था कर ली जाए, भूमि शोधन और बीज उपचार कर लिया जाए तो इसके प्रकोप से बचा जा सकता है। भूमि शोधन में जैसे आजकल जो है जैविक फफूंदीनाशक का बात होती है तो उसमें ट्राइकोडर्मा आता है। ट्राइकोडर्मा का जो है 2 से 2.5 kg जो है ट्राइकोडर्मा के साथ 50 किलो जो है सड़ी गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के हम जो है प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई के समय अगर खेत में मिला दें तो इस प्रकोप से जो है बच सकते हैं। दूसरे क्या है इसका कि फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए इसमें जो है उकठा बीमारी से बचने के लिए। और फसल चक्र में यह है कि जैसे अगर इस साल हम उस खेत में अगर दाल वाली फसल लगाए हैं तो अगली साल जो है उस खेत में जो है दाल वाली फसल न लगाएं। और बाद में खड़ी फसल में अगर उकठा बीमारी लगती है तो किसान भाई ज़रूर ध्यान दें कि अगर खेत में उनको कुछ पौधे सूखे हुए दिखाई देते हैं तो हमारे किसान भाई क्या गलती करते हैं कि पानी लगा देते हैं। तो आप इसमें सुनिश्चित रहिए कि अगर खेत में कुछ पौधे सूख रहे हैं 5%, 10%, 20% भी अगर सूख रहे हैं तो आप उसको छोड़िए, जो है उस पर पानी मत लगाइए। पानी लगाएंगे तो क्या है उसके जो फफूंद हैं पूरे खेत में फैल जाते हैं और फिर वो सूख जाती है फसल जो है। रोग के नियंत्रण के लिए गर्मियों में मिट्टी पलट हल से जुताई करें। उकठा से बचाव हेतु रोग अवरोधी प्रजातियों की बुआई करना चाहिए। उकठा रोग के नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा विरिडी दवा 4 ग्राम से प्रति किलो बीज को शोधित कर बुआई करना चाहिए और खड़ी फसल में रोग का प्रकोप दिखाई दे तो रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर तुरंत नष्ट करें। तो इससे बचने के लिए जो 2-3 उपाय हैं ये आप कर सकते हैं। अगर जो किसान भाई देर से चना की बोनी किए हैं, बुआई किए हैं, तो उसमें वो ध्यान रखें। और नहीं तो
अगले जो है वर्ष के लिए इसका जो है ध्यान रखें। दूसरा हमारा मुख्य कीट जो है फली बेधक कीट है। तो इसके लिए क्या है कि किसान भाइयों, फली छेदक कीट की इल्ली हरे रंग की होती है जो बाद में भूरे रंग की हो जाती है। इसकी लंबाई 1.25 इंच होती है। यह कीट शुरुआत में चने की पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद फली लगने पर उनमें छेद कर दाने को खोखला कर देती है, जिसमें दाना नहीं बन पाता और फसल खराब होने लगती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस कीट के समन्वित नियंत्रण के लिए शुरुआती अवस्था से ही ध्यान दिया जाए। समन्वित कीट प्रबंधन में जो है किसान भाइयों को हमें ध्यान देना चाहिए कि शुरू से चने का जो है बीज उपचार वगैरह तो करें ही, भूमि शोधन भी कर सकते हैं और वाली गर्मी में जुताई है, फसल चक्र वगैरह ये सब तो प्रयोग करें। लेकिन इसके जो है शुरू की अवस्था में अगर जानकारी लेना है कि हमारा इस कीट का प्रकोप हमारे खेत में है कि नहीं है, तो उस स्थिति में हमें ये करना चाहिए कि फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए, वो निरीक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो हमारा जो है 1 हेक्टेयर में 5 से 6 जो है फेरोमोन ट्रैप लगता है। और अगर उसमें जो हमारा कीट है, कीट के जो पौड़ कीट होते हैं, वो एक रात में अगर 5 से 6 जो है अगर उसमें कीट आते हैं या फंसते हैं जो है उस फेरोमोन ट्रैप में, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे कीट में जो खेत में जो है कीट का प्रकोप हो गया। वो पक्षियों को बैठने के लिए, उनका स्थल बनाने के लिए, तो वो टी आकार की खूंटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका प्रयोग जो है 20 खूंटी 1 एकड़ में। फिर बाद में आता है, आजकल क्या है बहुत सारे जैविक कीटनाशी हैं जिसमें एक विशेष प्रकार का जीवाणु नाशी जो है होता है, जिसमें जीवित जीवाणु होते हैं और इनका प्रयोग करने पे वो इल्लियों के अंदर रोग पैदा करके मतलब उनको रोग ग्रसित करके उनको मारती हैं। इसकी जो है 1000 ml मात्रा जो है 1 हेक्टेयर में हम लोग प्रयोग करते हैं, या 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के हम इसका प्रयोग चने के खेत में करते हैं। इसके बाद भी हमारा प्रकोप कीटों का संख्या में इजाफा हो रहा है, कम नहीं हो रहे हैं, तब हम बात करते हैं कीटनाशक की। तो कीटनाशक भी आजकल बहुत अच्छे हैं। जैसे एक कीटनाशक है इंडाक्साकार्ब 15.8 EC का है, % का है, और इसकी जो है 500 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर में प्रयोग करते हैं, या 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में प्रयोग करते हैं। इस कीटनाशक की खासियत ये है कि ये इल्ली को ही मारती है और उसके अंडे को ही मारती है, अंडानाशी भी है, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या इसके लिए क्या है, किसान भाई ध्यान दें कि अगर जो किसान भाई कीटों को नहीं पहचान पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, तो एक थंब रूल बना लें कि 50% फूल और फली लगने पे एक बार इसका स्प्रे करें, और दूसरा स्प्रे जो है अपने सुविधा अनुसार 15 से 20 दिन बाद जो है दूसरा स्प्रे करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विपक्ष के